आम सहित अच्छा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तथा बीजेपी फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ तांको सहित कथा हबा राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपर्क कथा हबा एवं वर्तमान सांप्रतिक राजनीति विषय कथा हबा उत्तर प्रदेश कथा मध्य निश्चित रहा। योगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी यहाँ भुवनेश्वर में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है और लुक ईस्ट है, प्रोजेक्ट है, फोकस है भाजपा का पूर्व भारत का जो पूर्वांचल है, पूर्व क्षेत्र है, वो फोकस है। अभी खास करके क्या अभी यहाँ से निर्णय होगा और क्या अभी संकल्प ले रहे हैं आप लोग? देखिए, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी 20 वर्ष के बाद उड़ीसा में हो रहा है। 20 वर्ष के बाद होने का मतलब और प्रधानमंत्री जी का पूरा समय देने का मतलब 2019 में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। वेस्ट बंगाल और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बेहतर परिणाम देगी। इस विश्वास के साथ हम लोग यहां पर आए हैं। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उड़ीसा में 2019 में भाजपा का सरकार बनेगी? देखिए, देश की जनता में एक विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 3 वर्ष का उनका कार्यकाल विश्वासों से भरा हुआ है। इस देश के गांव, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की महिलाओं के लिए जो योजनाएं उन्होंने बनाई वे कितनी मजबूती और कितनी प्रभावी हुई, यह सर्वत्र देखा जा सकता है। लेकिन 17 वर्षों से यहां पर कार्य कर रही नवीन पटनायक जी की सरकार यहां के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। 46% से ऊपर अभी भी यहां गरीबी है। यहां पर एक बड़ा तबका है जिनके पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं है। एक बड़ा तबका है जिनके पास यहां पर व्यक्तिगत शौचालय नहीं। बहुत सारे गांव हैं जहां बिजली नहीं, बहुत सारे गांव हैं जहां शुद्ध पेयजल नहीं। इतनी सारी समस्याओं को यानी 17 वर्षों में समाधान अगर सरकार नहीं कर पाई है तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। 17 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो 9 साल में यहाँ गठबंधन की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, ये भी चर्चा हो रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुखिया नहीं थी, वह एलाइज थी। और सरकार का मुखिया जो होता है वह अपने अनुसार नीति बनाता है उसके। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन 9 वर्षों तक बेहतर करने का प्रयास किया। पिछले 7-8 वर्षों में जो कुछ हुआ यहां पर वह ज्यादा चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते वंशवादी परंपरा पर, जातिवादी परंपरा पर किसी भी प्रकार की उस अराजकता को रोकना चाहती है जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास में बाधक हो। और भारतीय जनता पार्टी विकास का वो मॉडल जो मोदी जी ने दिया है उसको लागू करना चाहती है, इसलिए जनता से अपील करना चाहिए। ये भी एक चर्चा हो रहा है कि जहां पे भाजपा की सरकार है, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे भी गरीबी है, वहां पे भी जो सरकार है वो ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसा कोई उदाहरण आप नहीं दे सकते। मुझे लगता है इस देश के अंदर अगर नेशनल रीडिंग को देखेंगे आप तो उसमें टॉप की 5-7 सरकारें बीजेपी की आएंगी जो अच्छा कार्य कर रही हैं, जिन्होंने अच्छा अपना ग्रेडिंग ली है, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से बीजेपी की उन सरकारों को आने के पहले जो विरासत मिली थी बहुत खराब मिली थी, लेकिन उन्होंने अच्छा कार्य किया। आज गुजरात की गवर्नमेंट, आज मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, आज छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, आज हरियाणा की गवर्नमेंट, आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, आज झारखंड की गवर्नमेंट, ये मानक बने हुए हैं पूरे देश के अंदर। स्वाभाविक रूप से क्योंकि वहां की सरकारों ने काम किया। राष्ट्रीय दलों के पास जहां पर सत्ता है और सरकार पर प्रभावी नियंत्रण है, वहां पर उनकी कार्य पद्धति बेहतर हुई है। और ये बेहतर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हमें विश्वास है कि उड़ीसा के अंदर जनता की बुनियादी सुविधाओं को दूर करने के लिए, उनको उपलब्ध कराने के लिए, जनता
के यहाँ सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, उसको आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो भाजपा की जो तृणमूल स्तर की जो संगठन है ग्रास रूट की, वो इतना मजबूत नहीं है, तो उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? इसीलिए नेशनल एग्जीक्यूटिव यहाँ हो रही है। लोकल संगठन ने बेहतर काम किया है। पंचायत के चुनाव के परिणाम इस बात को बताते हैं कि जो पार्टी पहले तीसरे नंबर पर थी, पंचायत चुनाव में दूसरे नंबर पर आई है। हम और प्रयास करेंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2019 के इलेक्शन में नंबर 1 की पार्टी उड़ीसा के अंदर होगी। अभी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है एनडीए की, वो 3 साल पूरा करने के लिए जा रहे हैं मई में, तो आप कैसे देखते हैं 3 साल की सरकार को, कैसे आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने देश के अंदर एक नई छाप छोड़ी है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय जो बात कही थी, गांव की, गरीब की, किसान की, नौजवान की, आज वह सार्थक करके उन्होंने दिखाया है। और तो उड़ीसा के ही माटी के पुत्र हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इस देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों के पास रसोई गैस उपलब्ध कराना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, इससे पहले तो नहीं हो पाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये सब कार्य करके दिखा दिया ना। कोई अतिरिक्त दबाव कहीं नहीं आया, राजकोष पर अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ा। सब्सिडी लोगों से अपील करके हटवाई गई। जिन लोगों ने स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अपनी सब्सिडी वापस दी और उस सब्सिडी के पैसे को हर गरीब तक पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना लागू की। 28 करोड़ परिवारों के खाते जनधन योजना में खोले गए। इस देश के अंदर सुरक्षा बीमा योजनाएं, जीवन सुरक्षा योजना, अन्य तमाम योजनाएं लागू की गई। दलितों के लिए, वनवासी और आदिवासी लोगों के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप कार्यक्रम लागू किए गए। भारत आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ सके, डिजिटल इंडिया की घोषणा की गई। नौजवानों के स्वावलंबन के लिए मुद्रा बैंक की योजना घोषित की गई। ऐसी अनेक योजनाएं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री आज भी इस देश में किसान मर रहे हैं, ये भी चर्चा हो रहा है। राज्य सरकार जहां पर संवेदनशील नहीं है वहां पर ये समस्याएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को समुन्नत करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में अगर उनके निर्देशन में हर राज्य सरकार काम करना प्रारंभ करेगी तो किसानों की आय दुगनी भी होगी, किसान खुशहाल भी होगा। अभी और 2 साल बाकी है 2019 के लिए, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी में जो आपके अध्यक्ष जी है अमित शाह जी ने, वो उन्होंने किया है कि ये संकल्प लीजिए कि दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज केवल भारत ही नहीं, वैश्विक नेता के रूप में उन्होंने भारत को एक गौरव उपलब्ध कराया है, एक नई पहचान दी है। और हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बन रही है और प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में देश के विभिन्न राज्य सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं। और एक बात भी चर्चा में है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, जो कल अध्यक्ष जी ने कहा थे कि वहां भी कमल खिलना चाहिए, वहां भी भाजपा के नेतृत्व होना चाहिए, तो ये कितना चैलेंजिंग है? देखिए, चैलेंजिंग बहुत नहीं, केवल मेहनत की आवश्यकता है। पार्टी ने जो एक गाइडलाइन तय कर दी है, अगर उसका फॉलो कर दिया जाए तो पंचायत से संसद तक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी होगी, कमल का फूल होगा। आप आएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। आप 5 बार सांसद रह चुके हैं गोरखपुर से, और जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उस टाइम में भी आप मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे ये तो चर्चा में नहीं था, लेकिन जब इलेक्शन हुआ, जब रिजल्ट आया, तब चर्चा में था कि नहीं, मोदी जी आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ क्या हुआ कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीती, और आपने भी चुनाव प्रचार में वहां पे एक लीडिंग रोल भी लिए थे, तो ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के पक्ष में गया? देखिए,
हमारे पास मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्य पद्धति थी। 2.5 वर्ष में जितनी योजनाएं, जितने कार्यक्रम, जितने कार्य मोदी जी ने किए, 50 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर पाई, 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई थी। 2.5 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी का कांग्रेस, सपा, बसपा इन सब पर भारी था। दूसरा, मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन में पूरा समय अपना दिया यूपी में, उत्तराखंड में, और उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार की थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन था, सरकार की कार्य और आदरणीय अमित शाह जी का परिश्रम, ये दोनों रंग लाया और उसका परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ा और हमें 403 में से 325 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जोश बहुत बढ़ गई है नेताओं में, कर्मियों में, और निचले स्तर के भी जो कर्मी हैं उनमें जोश बढ़ गई है। अभी उड़ीसा में भी आपने जो बात कर रहे थे, उड़ीसा के जो पंचायत के चुनाव हुए थे वहां पे भी दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है। तो इस कार्यकारिणी से उड़ीसा को क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गई। 2019 का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में भी और यहाँ के असेंबली में भी नंबर 1 की पार्टी बनेगी। इस दिशा से हम लोग उड़ीसा में आए हैं, भगवान जगन्नाथ के धाम में आए हैं, प्रार्थना करने के लिए कि उड़ीसा के विकास के लिए और भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराए। आप सीएम बने हुए 1 महीना नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आप बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए हैं, और एक सबसे बड़ा जो डिसीजन है और सबसे चर्चा भी हो रहा है वो राम मंदिर को लेकर हुआ है। इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, हम लोगों ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया है इस संबंध में। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद मुझे लगता है कि अगर दोनों पक्ष मिलकर के बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें समाधान करेगी, उसमें सहयोग करेगी। दूसरा, इस समस्या का समाधान और इसका पटाक्षेप हो गया होता 30 सितंबर 2010 को, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 जजेस की एक विशेष पीठ ने निर्णय दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष स्वयं कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। यह मामला पेंडिंग है। हम लोगों ने पब्लिक से, दोनों पक्षों से कहा कि दोनों बातचीत से कोई सर्वसम्मत समाधान लेकर के आते हैं तो सरकार उस पर सहयोग करेगी, विचार करेगी। आपको लगता है कि होगा, आएगा, एक समाधान का रास्ता आएगा? कितना दिन लगेगा? बिल्कुल, हमारा मानना है राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का पटाक्षेप होगा और जन भावनाओं के अनुरूप वहां पर कार्य होगा। अभी उत्तर प्रदेश में आपका तो शुरुआत हुआ सीएम का जो नेतृत्व है, अभी आगे आपके लिए क्या क्या चुनौतियां है उत्तर प्रदेश में, और क्या क्या आप डिसीजंस लेंगे जो चर्चा में रहेगा सारा देश में और उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को एक उत्कृष्ट राज्य बनाना, देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करना हम लोगों का लक्ष्य है और उसके लिए हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक मंत्री 16 से लेकर 18 घंटे 20 घंटे तक मेहनत कर रहा है, एक टीम भावना के साथ काम कर रहा है। हम अवश्य विजयी होंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और एक हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए आप बहुत बार मीडिया में कह चुके हैं भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप उसको जिस रूप में ले लें, ये नाम तभी तक सार्थक है जब तक यहाँ के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रत्येक के विकास के बारे में कोई सरकार सोच पाती है। और मुझे लगता है हम लोगों ने उसी को फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसी को फोकस किया है कि इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान को हम बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। जिस दिन हम इस कार्य को करने में सफल होंगे, उस दिन इस देश के हिंदुत्व का वह उद्घोष पुनः जारी हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। आप मान के चलिए, हम
भारत की संस्कृति के उस उद्घोष को सार्थक करेंगे और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ जगन्नाथ की भूमि में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहे हैं, यहाँ पे भी संकल्प लिया गया है कि आगे जो पूर्व क्षेत्र जो है, आप उड़ीसा, पश्चिम बंग हो या केरला हो, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे करने के लिए अभी उस संकल्प लिया है। आप इस कार्यकारिणी खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप क्या देखते हैं यहाँ से 2019 तक रास्ता तय करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मैं मानता हूं कि 2019 में उड़ीसा में, उसके अलावा उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकारें आएंगी। मैं निश्चिंत हूं इस बात से। आखिरी सवाल है, उड़ीसा के जो दर्शक है उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, उड़ीसा के लोग उड़ीसा के विकास के बारे में सोचें। उन सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उनके सामने आज एक वैश्विक नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट की सोच है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वे सब लोग जुटेंगे तो उड़ीसा को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाएगी। इसलिए वे सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े।